हाँ देखो, आज मैथ्स के आपके चैप्टर 1 का टेस्ट है रियल नंबर्स का। इतना परफेक्ट टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, बड़े छोटे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर जिसने ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ इस टेस्ट को अगर दे दिया तो उसके इस चैप्टर में कुछ भी मार्क्स कभी नहीं घटेंगे। बस इस टेस्ट को आपको एग्जाम से पहले 1-2 बार और रिवीजन कर लेना, मतलब देख के चले जाना, कुछ नहीं पढ़ना। बहुत ही परफेक्ट अपन इस कर चुके। और इसका एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसकी आंसर की भी मैंने लास्ट में लगाई है, उसको पहले समझना है। पहले आपको करना है कि इसको खुद ईमानदारी से टेस्ट देना है, उसके बाद में जो मैं बात बता रहा हूँ लास्ट वाले आंसर की वाली, उस पर जाना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का एचसीएफ खोजने वाले विद्वान गणितज्ञ यूक्लिड थे। द स्कॉलर मैथमेटिशियन यूक्लिड हु डिस्कवर्ड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स वाज। ऑप्शन 4 हैं। वो कहाँ के थे? यूनान के थे यानी ग्रीस, या इंडिया के थे, सॉरी ग्रीक, या इंडिया के थे, भारत के थे, या फिर अमेरिका के थे, सी ऑप्शन यूएसए, और चौथा ब्रिटेन के थे, यानी कि ब्रिटेन बोल दो चाहे इंग्लैंड बोल दो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, अभी आप खुद करो, बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो कहलाती है। मैंने बहुत ही टॉप लेवल का ये वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, वो आपको सबको देखा है, जिसमें वो आराम से आंसर दे देंगे इसके। ए नंबर विच डज नॉट हैव एनी फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड। ऑप्शन 4 है भाज्य संख्याएं, डिविजिबल नंबर्स, ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स, सम संख्या यानी इवन नंबर्स, और विषम संख्या यानी ओड नंबर। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और हाँ ध्यान रखना इसकी जो प्लेलिस्ट का वीडियो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, आपको बताना। ऑप्शन 4 है 5, 4, 3, 2। ये भी सब भी 1-1 मार्क्स के हैं, स्टार्टिंग के 5-10 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 या अधिक संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक होता है। द एचसीएफ जिसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज, क्या होता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ यानी स्मॉलेस्ट कॉमन, या केवल उभयनिष्ठ यानी ओनली कॉमन, या सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट कॉमन नंबर्स, या फिर सबसे बड़ा उभयनिष्ठ यानी हाईएस्ट कॉमन। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। बहुत सब कुछ मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हु आर रियल नंबर्स कॉल्ड। क्या कौन सी को अपन कहते हैं ना, वो जो चैप्टर स्टार्ट सोल्यूशन करते हैं बीच में कि ये रियल नंबर है, तो कौन सा रियल नंबर होता है? केवल परिमेय संख्या रियल नंबर होती है, ये ओनली रैशनल नंबर्स, या फिर केवल अपरिमेय संख्या ओनली इरेशनल नंबर्स, या फिर ए और बी दोनों यानी कि रैशनल भी और इरेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखिए। राइट यूक्लिड डिवीजन लेमा, 1 मार्क्स में, सीधा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शांत दशमलव प्रसार की शर्त लिखिए। कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या शर्त होती है, कब कहते हैं कि ये शांत है? बहुत शानदार बता रहे हैं। जिसने चैप्टर मेरे से पढ़ा है ना, उसके चैप्टर मार्क्स नहीं कर सकते, लिख के देता हूं मैं, 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्या 17/8 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दशमलव प्रसार शांत में लिखिए। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन 17/18 राइट इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस फॉर्म में आपको लिखना है ना, राइट इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना आपको, वे भी 1 मार्क्स का है, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए परिमेय संख्या के 4 उदाहरण लिखने हैं आपको, कोई एनी 4 एग्जाम्पल जो आपके मन में आए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट 4 एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 1261 तथा 1067 का एचसीएफ 97 है तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि इफ द एचसीएफ ऑफ 1261, ठीक है, एंड 1067 इज 97 देन फाइंड इट्स एलसीएम, 1 मार्क्स में। ये थे 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। अब जो पार्ट 2 आ जाता है, एक तरीके से पार्ट सी मान लो, कुछ मान लो, वो 2-2 नंबर के भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, पूरे 2 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम 306 600 इसी का वो आपको ज्ञात करना है। गिव द एचसीएफ, गिवन द एचसीएफ है वो 306657 इज इक्वल टू 9, तो फाइंड एलसीएफ 306657, इसी का आपको एलसीएम ज्ञात करना है, 2 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है। और क्वेश्चन 4 है, चारों 1-1 नंबर के हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर, चारों सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। 13/3125, 29/343, 23.2 की पावर 3, 5/2 और डी 35/50, ठीक है। और अब देखो बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक ए परिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसको मैंने 2 मार्क्स में लिखा है, समझ गए होंगे। जिसने मेरे से चैप्टर पढ़ा वो समझ गया इसको मैंने 2 का क्यों लिखा, क्योंकि इसका सोल्यूशन छोटा है। मैंने वहाँ पर ये बातें बताई थी थोड़ी बिल्कुल लोकल लैंग्वेज, अपनी देसी लैंग्वेज में, कि अपन को ऐसा समझना है कि छोटी ले, छोटा सोल्यूशन बड़ा सोल्यूशन, इसे समझ लो, वरना ये आपका जो डाउट है वो कभी खत्म ही नहीं होगा इन वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक ए परिमेय संख्या है। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, 3 मार्क्स में। और एक और बहुत टॉप लेवल का जो डिफरेंट भी है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक ए परिमेय संख्या है। शो दैट 5 - √3 इज इरेशनल, 3 मार्क्स में, ठीक है। तीनों 3, 3 और 2 इस तरीके से बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन तीनों ही 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम होता है या फिर है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। एक ही बात है, एलसीएम इधर लिखो चाहे एचसीएफ इधर लिखो, वो कोई बात नहीं। पहले तो आपको ये बताना है इनके एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं, उसके बाद में आपको इसके क्या करना है कि इसको प्रूव भी कराना, वेरीफाई भी करवाना है। क्वेश्चन नंबर 12, 15, 21, 12, 15 एंड 21 पूरे 3 नंबर में अच्छे से करना, पूरा फुली एक्सप्लेन, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट, निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट है 5005, सेकेंड है 7429, 1 + 1 दोनों एक एक नंबर के 2। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा 31 का 31 नंबर का टेस्ट आपके, ठीक है। तो आई थिंक जिसने ईमानदारी से किया होगा और सभी ने किया भी होगा, देखो क्योंकि आपका फ्यूचर है, आपकी प्रिपरेशन है, मैं तो आपके लिए एक प्रयास कर सकता हूँ, बाकी तो मेहनत आप ही की रहेगी। और जिसको भी डाउट हो, पूरा चैप्टर बहुत शानदार तरीके से करवा रखा है, मैंने आपको पहले स्पिन कर दी है इसमें जाके, वैसे आपने देख लिया होगा लेकिन फिर भी अगर देख लेना, एग्जाम्पल भी आपको करवा रखे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी आंसर की, देखें किन किन के क्या क्या आंसर बनते हैं। पहले बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका ए आंसर हो जाएगा। ए का मतलब यूनान के थे, वो कहाँ के थे, ग्रीस के थे, बहुत इजी है। मैंने ग्रीस नाम था, ग्रीक के थे, यूनान के थे। ए इज द राइट आंसर। सेकंड में बी, सेकंड बी का मतलब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होता है वो, ठीक है, जो खुद और एक के अलावा जो होता है। नंबर 3 में डी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कौन सा होता है, 2। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डी है, यानी कि उसने पूछा था सबसे बड़ा अभिनिष्ट होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो पता चल गया, क्योंकि अपन किसकी बात करें, एचसीएफ की बात करें, सबको पता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा सी, यानी कि परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय, यानी ए भी दोनों, रैशनल एंड इरेशनल बोथ, दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। इसमें मैंने सीधा पूछा था कि विभाजन प्रमेय का लिखो, लेकिन सीधा यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। जितना मैंने सोल्यूशन लिखा है A = BQ + R। अब आपको ये बताना है कि कहाँ तक चलेगी, तो वे जहाँ 0 और मतलब जो R की वैल्यू वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, और उसके B की वैल्यू R से बड़ी होगी। जैसा मैंने ये साइन और बिल्कुल बनाए हैं, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर में, वैसा का वैसा आपको करना है, ठीक है। और नीचे ये भी लिखना है कि A और B 2 धनात्मक पूर्णांक है, A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन की। अब इसने बहुत ही बढ़िया बात पूछी कि शांत दशमलव प्रसार की शर्त लिखिए, कंडीशन, ठीक है, कि कब शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो आपको सोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग लेना, सबसे पहले आपको एक वैल्यू लेनी है, लेट x = p/q, माना x = p/q कोई एक संख्या है, ठीक है। अब बताओ कब होगा ये शांत, जब q जो है, जो नीचे वाली वैल्यू है, मतलब p/q में जो q है उसके प्राइम फैक्टर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q = 2 की पावर n × 5 की पावर m, तब हम कहेंगे कि टर्मिनेटिंग, देन x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तब हम कहेंगे कि x का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। बहुत अच्छे से मैंने आपको चैप्टर में बता रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसका मैं सोल्यूशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने करवा चुके चैप्टर में। ये आपके एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो जिसको नहीं आता हो तो वहाँ वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ तो मैंने कहा था मन से कोई एग्जाम्पल ले लो, तो √2, √3, √5, √7 मैंने कोई 4 ले ली। आपके मन में जो भी आपने कोई रूट की वैल्यू लिखी होगी वो भी सही है, ठीक है। बस ध्यान नहीं रखना कि उसका रूट खुलना नहीं चाहिए, जैसे √16 नहीं होगा, √25 नहीं होगा, √9 नहीं होगा, क्योंकि उनके तो फिर रूट हट जाते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें आपसे सीधा सीधा एलसीएम पूछा था। तो 2 संख्याएं दे रखी, 2 नंबर दे रखे, तो मैंने आपको बताया भी था 2 नंबर को A और B मान लो। तो एक का तो 1261, B का 1067, 1067 और A हो जाएगा 1261।
एलसीएम का सीधा फॉर्मूला लगाओ a इंटू बी अपॉन एचसीएफ, तो 1261 मल्टीप्लाई करके काट दिया 97 की टेबल से 1067 11 बार कट गया। प्रॉपर तरीके से आप चाहो तो छोटे भी स्मॉलेस्ट मतलब छोटे छोटे नंबर में काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1261 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13800, ये 13,871 इसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर आपका आया होगा। ये था 10वां। और अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 भी करा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक का, आराम से वीडियो देख लेना, कराया हुआ है मेरा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.4 बीच में पॉइंट का लेना। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपका एक्सरसाइज 1.3 है वो, ठीक है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कोई पार्ट होंगे वो भी देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूरा का फॉर एग्जाम्पल 10 है। और क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपके 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसमें कोई पार्ट होगा देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 18 आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें भी कोई पार्ट होंगे, ये आपको देखना। तो बहुत ही टॉप लेवल का टेस्ट, बहुत ही टॉप लेवल का टेस्ट है, जिसके 31 में से 31 आउट ऑफ 31 आए हैं, वो तो बहुत कमाल कर गया। क्योंकि इस चैप्टर है भी बहुत बड़ा शानदार, जिसने मेरे से पढ़ा है उसके एग्जाम में इस चैप्टर में नंबर नहीं कट सकते। नहीं देखा हो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेना और फिर रिटेस्ट दे देना, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।